गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में जो भी हमारा वीडियो आएंगे उसमें भी हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपना 11th लेसन, बाजार दर्शन। यह जो लेसन है ये निबंध है। इसके जो लेखक हैं वो है जैनेंद्र कुमार। तो इसकी सबसे पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली व्याख्या है इसकी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, अस्तित्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। देखो, इस लेसन में क्या है, बाजार बताया है कि क्या होता है। आदमी के पास जब पैसा होता है वो उसे समझ में नहीं आता कि हमें क्या खरीदना है, उसका मन खाली होता है। तो वो जब बाजार जाता है और उसकी जेब भरी होती है तो वो कुछ भी खरीद लेता है अपने लिए, सोच के कि ये भी हमारे आराम के लिए है, ये भी हमारे आराम के लिए। लेकिन जब वो खरीद के आ जाता है, बाद में उसे समझ में आता है कि ये सब तो फिजूल खर्ची थी, ये आराम की कोई चीज़ नहीं है। तो बाजार दर्शन में निबंध में यही बताया है कि मतलब पैसे की ज़रूरत, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे हमें वो सामान खरीदना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। चलो, इस जो गद्यांश है इसका हम देख लेते हैं क्या है। संदर्भ देखते हैं पहले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह निबंध बाजार दर्शन से अवतरित है। इसके लेखक कथाकार जैनेंद्र कुमार जी हैं। प्रसंग देखते हैं। लेखक ने प्रस्तुत अवतरण में बताया है कि बाजार में अनावश्यक सामान खरीदने या अधिक सामान खरीदने के पीछे पत्नी व मनी बैग की महिमा होती है। ठीक है, पत्नी का नाम लगा दे, मेरी पत्नी को ये पसंद है, मेरी पत्नी ये चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मनी बैग की महिमा होती है कि मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं तो वो तुम दिखाना चाह रहे हो कि देखो हमारे पास पैसे हैं, सामान खरीद के। इस चक्कर में आप क्या फिजूल खर्ची भी कर देते हो, फिजूल का सामान भी ले आते हो। व्याख्या देख लेते हैं। लेखक के प्रश्न के जवाब में मित्र ने कहा है कि बहुत सामान खरीदने में पत्नी का हाथ है, अर्थात पत्नी के कहने पर वह सामान खरीदा है। स्वयं ने कहा, वे पत्नी की बात को मानने वाले हैं। भारत में वैदिक काल से नारी की बात को ही सर्वोपरि रखा जाता है। मित्र ने नारी को महत्व देते हुए बड़ी विनम्रता से कहा कि भारत में नारी की पूजा होती है। उन्होंने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए पत्नी का सहारा लिया, परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही थी। वे इस खरीदारी से मनी बैग की महिमा बताना चाहते थे। उनका मनी बैग पैसों से भरा था। इसके द्वारा वह यह दिखाना चाहते थे कि उनके हृदय में नारी सम्मान प्रबल है तथा वे अंध पत्नी भ्रम है। माया जोड़ने के लिए स्त्री होती है, पुरुष तो कमाता व खर्च करता है। वे अपने पैसों की शक्ति व प्रभाव दिखाना चाहते थे। उसको दिखाने के लिए पत्नी का सहारा लिया। अप्रत्यक्ष रूप से पैसा खर्च करके अपने स्वाभिमान को संतुष्ट करने के इच्छुक थे। पैसा में शक्ति है, इसके हिसाब के लिए बैंक हैं, किंतु माल, मकान, कोठी को अनदेखे ही दिखते हैं। इसे सामर्थ्य शक्ति कहा जाता है। बुद्धिमान संयम से पैसे को जोड़ते हैं और उनका सदुपयोग करते हैं। इसका विशेष देख लेते हैं।
गद्यांश में धन की शक्ति का प्रभाव बताया है। खड़ी बोली का प्रयोग है जिसमें अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग है। लघु वाक्यों के प्रयोग से काव्य सा यानी काव्य सा पद प्रतीक होता है। जो काव्य है वो काव्य सा, जो इसमें जो लघु लघु वाक्य हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे काव्य हों पद की तरह से। ओट लेना जैसे मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इसका सेकंड नंबर का भी हम देख लेते हैं। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, पर वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर नहीं चलता, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाता है। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का नियंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला मालूम होता है। यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। ठीक है, आपका जो संदर्भ है वो पहले की तरह ही रहेगा और इसका प्रसंग पढ़ लेते हैं। अवतरित गद्यांश में लेखक के मित्र बाजार जाकर शाम को खाली हाथ लौट आए, जिसका कारण था कि वह यह निर्णय नहीं ले पाए कि क्या खरीदें व क्या ना खरीदें। बाजार का जादू उन पर चलता है जिनकी जेब भरी हो और मन खाली हो। चलो इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं क्या है। लेखक ने बाजार को जादू कहा है क्योंकि उसकी चकाचौंध किसी जादू से कम नहीं, जिसके कारण व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, जिसके कारण वह वस्तुएं खरीद लेता है जो उसे नहीं खरीदना चाहिए। आगे बाजार की उपमा चुम्बक से दी है। चुम्बक का गुण होता है अपनी ओर खींचना, पर इसे खींचने की भी सीमा होती है। वह केवल लोहा नाम की धातु को ही खींच पाता है, अन्य धातु उसके काम की नहीं होती। इसी प्रकार बाजार की भी एक मर्यादा होती है। वह केवल उन्हीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिनकी जेब भरी और मन खाली होता है, जिसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा तो खूब हो, पर उसे यह नहीं पता कि उसकी आवश्यकता क्या है। वह वस्तुओं की सुंदरता को देखकर पैसे की शक्ति से बाजार के जादू का दास मतलब गुलाम हो जाता है। लेखक कहता है, पैसा भी ना हो और आवश्यकताओं की जानकारी ना हो तो बाजार व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। जब आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं होता है तो भी बाजार का आमंत्रण व्यक्ति तक पहुंच जाता है, और उस समय जब जेब भरी हो अर्थात पैसा पास में हो तो मन किसी की न मानकर बाजार के बुलावे को स्वीकार करके बहुत सी अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वस्तु आराम देने वाली तथा आवश्यक लगती है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह सब बाजार के जादू का प्रभाव होता है। बाजार का यह जादू आंखों के रास्ते से होकर मन तक पहुंच जाता है। मन तो पहले से ही खाली था, अतः बाजार के जादू को रहने का उचित स्थान मिल जाता है, जिसे हम खाली मन की संज्ञा देते हैं। जैसे ही जादू का असर कम हुआ तो उन चीज़ों में कोई आनंद ना मिलकर कष्ट होने लगता है कि यह सब ऐसा क्यों किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और उसे गिल्टी महसूस होने लगती है। विशेष देखते हैं इसका। शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग जिससे गद्य की नाट्य विधा प्रतीत होती है। राह आंख की राह, चुंबक का जादू, मन खाली जैसे शब्दों से भाषा को जटिल बना दिया है। इसका थर्ड नंबर का भी हम देख लेते हैं। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक भी मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की ही तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। इसका संदर्भ पहले की तरह है। प्रसंग देख लेते हैं। लेखक का कथन है कि व्यक्ति बाजार की तड़क भड़क देखकर तथा जेब भरी होने पर
बहुत सा व्यर्थ सा सामान खरीदता है, परंतु वही चीज़ें बाद में उसके आरंभ में रुकावट डालती है। व्याख्या भी देखते हैं इसकी। बाजार में एक प्रकार की सुंदरता का बाहर आकर्षण होता है, जिसे बाजार का जादू कहते हैं। जैसे जादू सबको अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात बस में कर लेता है, उसी प्रकार बाजार की सुंदरता तथा बाजार में सामान की विविधता ग्राहक को आकर्षित कर लेती है। व्यक्ति फैंसी चीज़ों को खरीद लेता है, परंतु जब बाजार का नशा उतरता है एवं उन वस्तुओं की आवश्यकता का पता चलता है, तो उसे लगता है कि उसे सुख नहीं मिला और वह चीज़ें उसके सुख व आराम में रुकावट बनती हैं। उसे खरीदे हुए सामान को देखकर व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है, वह प्रसन्न होता है, परंतु यह प्रसन्नता कुछ समय के लिए ही होती है। मनुष्य में अभिमान जैसी बुराई पनपने लगती हैं तथा व्यक्ति स्वाभिमानी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में अहम का बीजांकुर जन्म ले लेता है। बंधन यदि रेशम की डोरी का हो तो रेशम के नरम व मुलायम स्पर्श के कारण क्या बंधनों की जकड़ कम हो जाती है? अर्थात रस्सी चाहे कोई भी हो, परंतु उससे बंधने के कारण उसकी जकड़ कम होती है। इसका विशेष देख लेते हैं। आम साधारण बोलचाल की खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। बाजार का जादू अल्प यानी कम समय का होता है। कहीं कहीं पर जादू की सवारी अभिमान की गिल्टी जैसे शब्दों के विन्यास के से वाक्य में क्लिष्टता हो गई है, जिसे समझना सामान्य स्तर के लिए मुश्किल हो गया है। उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं गद्यांश। पर उस जादू की जकड़न से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल भी नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। देखो क्या बता रहे हैं कि जो जादू है बाजार का, उससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है कि जब भी हम बाजार जाएं तो हमारा मन खाली ना हो, मतलब हमें पता चले हमें क्या, हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमें क्या खरीदना है। ऐसा नहीं कि बस हमारी जेब भरी हुई, हम बाजार पहुंच गए और हमने देखा कि बाजार का कई चीज़ें उनकी चमक धमक बाजार की देख के बस अनावश्यक चीज़ हमने खरीद ली। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि गर्मी में जब हम बाहर जाते हैं तो हमें लू लगने का डर रहता है, तो हम क्या कहते हैं कि पानी पी कर जाओ। जब हम पानी पी के जाते हैं तो हमें लू नहीं लगती है। इसी तरह जब हमारा मन भरा होगा तो हम बाजार से अनावश्यक चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। तो इसका जो संदर्भ है वो पहले की तरह रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के पास व्यय करने के लिए पैसा हो, लेकिन आवश्यकता का ज्ञान ना हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। अपनी आवश्यकता का सही ज्ञान और जानकारी होने पर ही व्यक्ति को बाजार जाना चाहिए। इसी से पैसे और बाजार की सार्थकता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। बाजार की साज सजावट व बाहरी आकर्षण से व्यक्ति आसानी से बच सकता है। इसी को ही बाजार का जादू माना गया है। इस जादू से बचने का उपाय है कि जब बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, अर्थात आवश्यकताओं का ज्ञान हो और वही वस्तुएं खरीदी जाएं जिनकी ज़रूरत हो। ज़रूरत ना हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। लेखक उदाहरण के द्वारा बात को स्पष्ट करना चाहता है। लू में जाना हो तो लू के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पानी पीकर घर से बाहर निकलना चाहिए। जब पेट में पानी होगा तो लू का दुष्प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा तथा लू का लेपर बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार मन में वस्तुएं खरीदने का उद्देश्य होने पर ही, अर्थात किसी वस्तु को खरीदना है और किससे नहीं, तब व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता की वस्तु को ही खरीदा, शेष वस्तुओं को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। बाजार का जादू अपना प्रभाव नहीं डालेगा। ऐसा करने से व्यक्ति को
किसी प्रकार का दुख नहीं होगा बल्कि प्रसन्नता ही होगी। उसे अपनी जेब के से उपयोगी सामान खरीदने से आत्मसंतुष्टि होगी। पैसा बर्बाद ना होने का दुख भी नहीं होगा। उधर बाजार भी ग्राहक की बुद्धिमानी से अपने आप को धन्य मानेगा। इस प्रकार बाजार बाजार को भी यथार्थ लाभ होगा। बाजार की वास्तविकता सार्थकता का लाभ तब ही है जब वह व्यक्ति की आवश्यकता के समय काम आए, उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करें। इसका विशेष भी देख लेते हैं हम। सामान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मन को भरे रखने का संदेश दिया है। गद्यांश में लघु वाक्यों का प्रयोग है। सीधा सा फैला जैसे सामासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। बाजार व ग्राहक दोनों के संतुष्ट होने का तरीका बताया है। कृतार्थ व लक्ष्य जैसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। तो हम इसमें जो 5th नंबर का है उसको भी हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। चलो इसका संदर्भ भी हम पूर्व की तरह ही लिखेंगे और प्रसंग देख लेते हैं। लेखक ने बताया कि जिस व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझकर बाजार में खरीदारी करता है वह बाजार की सार्थकता प्रदान करता है, परंतु जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ना जानकर परचेजिंग पावर तथा मनी बैग की गर्मी से बाजार में जाता है वो बाजार में द्वेष व कपट बढ़ाता है। चलो इसका व्याख्या भी हम देख लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन खाली ना होकर भरा होता है, अर्थात जो ग्राहक अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं को अच्छी प्रकार समझकर बाजार में खरीदारी करने जाता है, वही बाजार व खुद को लाभ पहुंचाता है। यही बाजार की सार्थकता है। इसके विपरीत वे ग्राहक जिनका मन खाली होता है, अर्थात उन्हें अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता है, वे अपनी परचेजिंग पावर से अपने पैसे का प्रयोग उचित प्रकार से ना करके अनुचित चीज़ों को खरीदता है, जिसमें बाजार को एक विनाशक शक्ति, जिसे हम दुष्ट शैतानी शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि बाजार के गिरफ्त में फंस जाते हैं। इस प्रकार के लोग केवल धन व वस्तु का आदान प्रदान करते हैं और इस तरह के छल प्रपंच के दाव पेंच से में खेलते हैं, जिस कारण क्रेता व विक्रेता में सद्भावना कम होती है। धोखाधड़ी, छल, कपट, झूठ आदि का बोलबाला होगा और बाजार की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। इससे किसी भी पक्ष को लाभ ना होकर हानि होगी। धन का दुरुपयोग होगा, सद्भावना का नष्ट होना मानव जाति की विडंबना है। इसमें विशेष भी हम पढ़ लेते हैं। अपनी आवश्यकता को जानने वाला व्यक्ति बाजार व स्वयं को सार्थकता प्रदान करता है। संस्कृत एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है। लघु एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग गद्यांश में देखने को मिलता है। तो बच्चों आज हमने इस लेसन के आपको व्याख्याएं समझा दी हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी समझा देंगे। तो थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।